लिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, 17वां रोज़ा हो गया माशाल्लाह, सॉरी 18वां। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कि रमज़ान कैसे गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। तो हम औरतों को क्या काम है, बस सहरियाँ बना लो या अफ्तारियाँ बना लो। ठीक है, मैं जी चाट मसाला आया हुआ था तो मैंने कहा डब्बे में डालूं और फिर कुछ पकाएं, कुछ अफ्तारियाँ बनाएं। बटेरे फ्राई हो रहे हैं जी आज अफ्तारी में। बटेरों को लगाएंगे मसाला, तकरीबन मैंने लगा ही लिया है मसाला। चाट मसाला रह गया था वो डालना है। इसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, सिरका डाला है, क्रश मिर्च डाली है और सूखा धनिया डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाली है और अब जा रही है चाट मसाला थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो बड़ा चम्मच है ना, आधा चम्मच मैं डालूँगी बेसन का और इनको मिक्स करके रख देंगे। वगैरह दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं रख देती हूँ एक घंटे के लिए। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना ताकि सारा मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। पहले मैंने बटेरों को अच्छी तरीके से साफ़ किया। अच्छा, पता क्या बात है, ना भी दिल कर रहा हो ना कुछ करने को, तब भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बच्चों की मोहब्बत, मियाँ की मोहब्बत, क्योंकि पता होता है माँ को या बीवी को पता होता है बच्चों को क्या, बीवी को पता होता है कि मेरे शौहर को क्या पसंद है, माँ को पता होता है बच्चों को क्या पसंद है। तो उनकी मोहब्बत में फिर उठना पड़ता है, करना पड़ता है। क्या करें, शादी से पहले तो होता है ना कि दिल किया कर लिया, दिल किता कर लिया तो दिल किता ना किता। तो चले जी, इनको लगा लिया मसाला। तो कसम से आज ज़रा दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, लेकिन फिर उठी हूँ। पहले मैंने कुरान पाक पढ़ा माशाल्लाह, पूरा सपारा पढ़ा है नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज से पहले ही मैंने ना पूरा सपारा पढ़ा है। फिर अब्दुल वासे आ गया, वो सो गया, आज सर से पढ़ा है और सो गया। ठीक है, कह रहा था मम्मा मैं सोने लगा हूँ। उसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी। बोनलेस बोटियाँ मैंने निकाल के रखी हुई थी, कुछ मैंने बॉयल की हैं और कुछ छोटे छोटे मैं पीस करूँगी इनके। तो बच्चे नहीं खाते इसलिए फिर मैं ना ये साइड पे निकाल लेती हूँ। कोई और चीज़ ये नहीं कि रमज़ान में ही ऐसे करती हूँ। जब बच्चे छोटे थे इनके टिफ़िन के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता था, तो सालन में भी अगर है तो फिर मैं, नहीं बच्चे खाते थे तो मैं सालन में से भी साइड पे कर लेती थी। इनको टिफ़िन के लिए ना कुछ मैं बना देती थी बच्चे जब छोटे थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब तो अब्दुल वासे भी टिफ़िन नहीं लेके जाता। ज़ात का बड़ा ही करम है जी, बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं। अच्छा, टाइम का पता ही नहीं चलता। बच्चे जब बातें करते हैं ना, जैसे मैं बताऊँ आप लोगों को कि अब्दुल वासे राफ़े को, सॉरी वासे मेरे पास रहता है इसलिए अक्सर ना वासे का ही मेरे मुंह से नाम निकलता है। तो अब्दुल राफ़े जब आया तो मैंने ना उसको कहा कि जैसे माँ बाप समझाते होते हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं कि बेटे ख्याल करना, ये वो फला जैसे। तो उसने इतनी अच्छी बात की और फिर पता मुझे चला कि मेरा तो माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नज़र से बचाए। मैंने ना उसको ऐसे ही मैं समझा रही थी, मेरे साथ ना बैठा हुआ था। तो कहता मम्मा जी मेरी बात सुने, नेक माँ बाप की औलाद कभी भी गलत काम नहीं करती, वो गलत तरफ जाती भी नहीं है। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते मम्मा जी मेरा बाप जो है ना हक हलाल की कमाई हमें खिला रहा है, तो इसलिए हमारे मुंह में हलाल का नवाला गया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। कोई ऐसा मैं कभी भी ज़िंदगी में काम नहीं करूँगा जिससे मेरा बाप डिग्रेड हो, मेरी माँ डिग्रेड हो। मुझे यकीन माने मेरी आंखों में पानी आ गया और मुझे इतना उस पर प्यार आया ना। तो मैंने कहा अब्दुल राफ़े मुझे आज पता चला है कि माशाल्लाह आप समझदार हो गए, आप बड़े हो गए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम का पता ही नहीं चलता, बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो वो अब कहते हैं मामा जी आप क्यों ऐसी बात करती हैं कि पता ही नहीं चला, ये तो आप हमारे सामने कहती है ना पता ही नहीं चला। मैंने कहा बेटे ऐसे ही है, अपनी फ़िक्र भूल ही गई थी, अपना आप तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने अपनी भी कोई, मेरी भी ख्वाहिश है। तो जी ये सारी माँओं का यही मेरे ख्याल में होता है, मेरे ख्याल में नहीं ऐसे ही होता है, सारी माएँ ऐसे ही होते हैं। जब बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं ना, माँ बाप के ज़हन में ना बहुत सारे वसवसे आते रहते हैं। तो फिर अल्लाह से ही दुआ करते हैं, अल्लाह की सुपुर्द करते हैं बच्चों को।
तो अल्लाह का शुक्र है, बच्चे मेरे नेक हैं माशाल्लाह। बेटी अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, बेटा भी समझदार है। और बड़े बच्चे अगर बड़ा बच्चा अगर मतलब कि ठीक हो ना, तो फिर छोटे बच्चे खुद खुद उसकी तरफ देख के ठीक हो रहते हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल वासे भी मुझे नहीं अब तंग करता। अब्दुल वासे भी वो अच्छा, मैं अब्दुल राफे की या उसकी आपकी क्योंकि बात करूँ ना, तो मुझे वो यही कहता है, मम्मा जी आप उनकी बातें करते हैं, उनकी तारीफ़ें करती है ना, मैं पास रहता हूँ इसलिए मेरी तारीफ़ें नहीं आप करती। तो मैंने कहा नहीं। अच्छा उनको मैं अगर कहूँ ना, अभी सहरी के वक्त भी, अच्छा सहरी के टाइम ना, मैं जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो सहरी के टाइम मैंने दोनों को फ़ोन करना होता है, क्या खाया है, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, अगर सपारा नहीं पढ़ा तो सूरत यासीन पढ़ लें। मैंने दोनों को फ़ोन करना होता है। रमज़ान से पहले नाश्ते के फ़ौरन बाद, नाश्ते के नहीं, नमाज के लिए जब मैं उठती थी ना, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मैसेज छोड़ती थी कि बेटे उठो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। चले जी, आज बनेंगे मायो पैटीज़। ये जो मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस किए हैं ना, ये मायो पैटीज़ के लिए किए हैं। ज़ीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसमें चिकन को डाल देना है। हल्का सा इसको बस फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये जो चिकन मैंने था किया है इसमें डाल दिए। अच्छी तरह इसका जब तक कलर नहीं ना चेंज होता इसको भूनना, लहसुन अदरक के पेस्ट में भूनना इसको। इतना अच्छा मैंने लहसुन अदरक में ही भून लिया है। इतना तेज़ पंखा चला के अब्दुल वासे सो रहा है ना। अच्छा कारी साहब आए हैं तो मैंने ना ऐसे झूठ ही बोल दिया कि उसकी तबीयत ख़राब है। वो ना स्कूल से आते ही सर बैठे हुए थे, तो कहता मम्मा जी मुझे इतना रोज़ा लग रहा है। अच्छा खाते पीते तो बच्चे कुछ है नहीं है, पराठा भी पूरा नहीं इसने खाना होता। तो मैंने ना झूठ ही बोल दिया कि मैं क्या कहूँ कारी साहब को। मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो सो रहा था, तो मैंने फिर ऐसे कह दिया। चले मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये माँ की मोहब्बत है, क्या करे जी अब। तो बस जितना मर्जी कह लो ना, पराठा पूरा भी नहीं इसने खाना होता, ना दही खाना होता है। तो बच्चों के बस सारे बच्चों का यही हाल है। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो मसाले ना, थोड़ा सा डालना पानी ताकि मसाले थोड़ा ऐसे ना यकजा हो जाए। इनको अच्छी तरह मसाले को भूनने के बाद ना, तो बड़े मज़े के मायो पैटीज़ बनते हैं। अब्दुल वासे को बड़े पसंद है। मैं हमेशा वही चीज़ बनाती हूँ जो बच्चों को पसंद है, जो यासिन साहब को पसंद हो, मैं हमेशा वही बनाती हूँ। और मुझे कसम से नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे वही पसंद है जो इन सब ने खाना होता है। आप थोड़ी सी स्लो करते हैं। और ये जो सब्जियाँ ना, शिमला मिर्च बंद गोभी पहले से ना फ्रिज में कटी पड़ी थी। मैं ना पहले ही चीज़ों को ना काट कूट के ना सारा कुछ रख लेती हूँ, ताकि अकेला बंदा जब होता है ना उसको सारी फिक्र होती है, ताकि परेशानी ना हो। जैसे आज दिल नहीं कर रहा था तो फिर भी कर रही हूँ। तो चले जी, अब इसको सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना। चलो एक मैंने कहा चलो चीज़ का भी डालती हूँ। अब्दुल वासे को चीज़ पसंद है। ये मोज़रेला चीज़ का एक पीस मैंने डाल दिया है और इसको करते हैं ठंडा। उतनी देर में मैं कोई दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। भी बहुत सारे काम मैंने कर लिए, दही भल्ले बना लिए हैं, चाट बना लिए। तो अच्छा मुझे ना बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। परसों ना पता नहीं क्या था, तबीयत कुछ ऐसी थी, लेट गई थी, तो पकौड़ियाँ भी बाहर से आ गई, यानी कि दही भल्ले। कोई पकौड़ियाँ कहते हैं इधर ही मेरे खाना, तो पकौड़ियाँ सारे कहते हैं, फैसलाबाद में कहते हैं दही भल्ले। तो बाज़ार का सारा कुछ आ गया, जैसे आया वैसे ही पड़ा रहा है। किसी ने भी नहीं खाया, ना यासी ने ना मैंने, दिल ही नहीं किया। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता बाज़ार का ना। तो चले जी आप बनाते हैं मायो पैटीज़। ठंडा हो गया, मायो पैटीज़ का मसाला भी ठंडा हो गया है। और दही भल्लों का जो मैंने आलू बॉयल किए थे ना, 2-3 आलू मैंने रख लिए। आलू मैं कटिंग करके ना छोटे पीस जैसे सालन में डालते ना, वैसे मैं बॉयल करती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और इसी चिकन में से ना बोनलेस जो बोटियाँ थी ना, 2-3 बोटियाँ भी बॉयल करके तो मैंने इसमें कर लिया समोसों के लिए। समोसों का मसाला बना लिया, ठीक है। बिल्कुल 2 से 3 छोटी छोटी बोटियाँ थी, उनको बॉयल किया, रेशे किया और इसमें आलू में मिक्स कर दिया। इधर लाई बना के रखी हुई है मैंने मैदे की। तो चले जी, पट्टियाँ मैंने कल ला के रखी थी,
इसी में पैटीज बनेंगे, इसी में समोसे बनेंगे। अब्दुल वासित सो रहा है, अभी तक नहीं उठा। चलिए जी, पट्टियाँ मैंने अलग-अलग कर ली हैं। मैंने कहा पहले मांडा पट्टी को अलग-अलग कर लो ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि ये ना अलग करना भी बड़ा एक मसला होता है, कहीं टूट ना जाए। तो ये देखिए बड़ी आसानी से, क्योंकि फ्रिज से निकाल के ना मैं आधे घंटा हो गया रखी हुई थी बाहर, तो दोबारा इसी में डाल के दोबारा फ्रिज में रखूँगी जो बच गई हैं। अगर मुझे और चाहिए तो फिर मैं दोबारा निकाल लूँगी। तो ये देखिए जी, पहले समोसे बाद में बनाते हैं, पहले बनाएंगे हम पैटीज़। ये देखिए एक पट्टी ऊपर रखी, पहले भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये मायो पैटीज़ नहीं बनाए, ये पहली दफ़ा बना रही हूँ। या बच्चे छोटे थे। अच्छा, ये नहीं कि मैंने अब चैनल बनाया तो फिर मैं ऐसे खाने बनाती हूँ, ऐसी चीज़ें रेसिपी वगैरह बनाती हूँ। मुझे खाने बनाने का शुरू से ही शौक़ है, शादी से पहले ही, तो इसलिए वो शौक़ बढ़ता ही गया। फिर पीटीवी पे लगा करते थे कुकिंग चैनल, कितने होते थे भाई, एक ही चैनल होता था, फिर देखने की भी पाबंदी होती थी। पीटीवी होता था, उस पर भी हमें पाबंदी होती थी। सही बात है, आज तो मैं कहती हूँ कि चैनल छोड़ के तो मोबाइल पे क्या क्या बच्चे देखते हैं। चलो जी, टाइम भी थोड़ा रह गया, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारा काम टाइम पे हो जाता है। जब टाइम पे बंदा काम शुरू करता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं पहुंच ही जाता है। ये देखिए, ये करते हैं फ्राई। और इधर मैंने अब्दुल वासित के लिए ना आलू के चिप्स भी काट के रखे हुए हैं। ये देखिए बड़े बड़े साइज़ के, ये देखिए बड़े आलू थे तो फिर मैंने ऐसे ही काट लिए। और बेसन भी बना के मैंने रखा हुआ है। ये देखिए इनके चिप्स का बैटर बना के रखा हुआ है, बेसन को नमक मिर्च डाल के। अजवाइन लाजमी मैं डालती हूँ पकौड़ों में भी, और ऐसे चिप्स वगैरह के लिए मैं मसाला बनाऊँ तो तब भी मैं लाजमी अजवाइन डालती हूँ। तो चले जी, ऑयल ठंडा है, अभी थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ, टाइम भी थोड़ा है। देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसमें हाथ धोने लगी, गोल्डन कलर कुछ ज़्यादा ही आ गया, लेकिन खैर कोई गल नहीं। ये देखिए साथ साथ मैं समोसे में डालती गई। ये देखिए, और ये तेल गरम है, जल्दी से मैंने कहा इनको भी डाल दूँ। ये चिप्स भी माशाल्लाह ये देखिए बन गए। तो बटेरों की बारी आती है। बटेरे मैंने खुद ही आखिर में मैंने कहा वो बेचारे मासूम से हैं, जल्दी गल जाते हैं, उनको बाद में करूँगी। तो इधर अब्दुल वासित साहब भी उठ के आ गए हैं। और ये चिकन की ना कलेजियाँ पड़ी हुई थी, चिकन आया था तो कलेजियाँ मैंने साइड पे कर ली, तो उनको मैंने लगा दिया बेसन, कलेजी के पकौड़े बन गए। तो चले अब करते हैं जी बटेरे फ्राई। ये देखिए कितने अच्छे आलू के चिप्स, ये भी हो गया है। और इसी में मैं जल्दी से बटेरे जो करती हूँ, बटेरे ना जल्दी गल जाते हैं, बेचारे मासूम से हैं, ये जल्दी गल जाते हैं। एयर फ्राई मैं पहले करती हूँ, लेकिन मैंने यही है भाई साहब, यही है, यही है अभी, यही आप सो रहे थे। आपको क्या और क्या बड़े अफसोस की बात है। नहीं 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 नहीं, सब्जियां नहीं डाली, आप टेंशन ना लो। ये देखो आपकी कलेजी भी पसंद की है। कलेजी, हाँ जी, कलेजी भी पसंद की, आलू के चिप्स भी, सारा कुछ आपकी पसंद का बनाया है। और मैंने आपकी वजह से झूठ बोला है इसको कारी साहब को क्या कि अब्दुल वासित की तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है। ले
है जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एंड टाइम पे सारा कुछ मुकम्मल हो गया, सारी चीज़ें घर की बनी हुई हैं। ये देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा दस्तरखान सज गया, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे सज रहे। और किचन में जो शोर हो रहा है ना, चले किचन में मैं दिखाती हूँ। किचन में ये बना रहा है। इस बच्चे की खातर मैंने झूठ बोला, मैंने आपकी खातर। बंद कर इसको ज़रा, मैंने झूठ बोला कारी सबसे। कोई बात नहीं, दिखा इधर। तुख लंगा डाला है, बर्फ ना डालना। पता नहीं क्यों कारी आया था, मैं झूठ बोलिया। ठीक है, देते आपसे इजाज़त, इसमें बर्फ डाल थोड़ी सी। लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दवा जी याद रखो जी, अल्लाह हाफिज़।